गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन को रेगुलर वे में लिखें और साथ ही साथ उसे पीडीएफ से चेक भी करें। चेक करने के बाद उसे ट्रांसक्राइब भी करें साथ ही साथ, बिकॉज इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। सब घर पर हैं और आप इस घर पर रहते हुए आप अपनी डेली प्रैक्टिस करके आप अपनी स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। इसलिए डेली प्रैक्टिस कीजिए, पीडीएफ से चेक कीजिए, ट्रांसक्राइब भी डेली कीजिए। और स्टेनोग्राफर से रिलेटेड या शॉर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। माना कि खेल कूद जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन कोरोना महामारी के संकट में खेलों के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। यही वजह है कि टोक्यो में 23 जुलाई से होने वाले ओलंपिक खेलों पर संकट के बादल छाए हुए हैं। जापान में कोरोना के अब तक भले ही 6.5 लाख मामले ही सामने आए हों, लेकिन दुनिया भर में हालात अभी ऐसे नहीं लगते कि ओलंपिक खेलों का आयोजन हो सके। ऐसे में बेहतर यही होगा कि आयोजन पर संशय बनाए रखने की बजाय इसे स्थगित करने का फैसला शीघ्र हो। एक सर्वे में जापान की 60% जनता ने भी आयोजन का विरोध किया है। पैराचिन। टोक्यो ओलंपिक यूं तो पिछले साल जुलाई में ही होने थे, लेकिन तब भी कोरोना महामारी के चलते इसे आगे बढ़ाया गया था। पिछले ओलंपिक खेलों में पहले 10 पायदान पर रहने वाले 8 देश अभी कोरोना के कहर से कराह रहे हैं। पहले स्थान पर रहे अमेरिका में अब तक कोरोना संक्रमण के 3 करोड़ 35 लाख मामले सामने आ चुके हैं, तो लगभग 6 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन समेत तमाम यूरोपीय देशों के हालात भी सामान्य नहीं हैं। जापान के प्रधानमंत्री भी साफ कह चुके हैं कि उनकी प्राथमिकता खेल नहीं बल्कि लोगों की जान बचाना है। जापान की जनता भी यही चाहती है कि सरकार खेलों के आयोजन को रद्द करने का ऐलान शीघ्र करे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ओलंपिक जैसे बड़े खेल आयोजन दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मंच होते हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल से दुनिया के हालात सामान्य नहीं हैं। लगभग 90 से अधिक देशों में कोरोना संक्रमण के 1 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया में अब भी 1 करोड़ 80 लाख संक्रमित हैं, जो ठीक होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को चाहिए कि वह बिना देर करे इन खेलों को स्थगित अथवा रद्द करने का फैसला ले। पैराचिन। भारत में पिछले दिनों खेले गए आईपीएल टूर्नामेंट में तमाम सतर्कता के बावजूद खिलाड़ी कोरोना की चपेट में आ गए थे। ऐसे में खिलाड़ियों की सुरक्षा भी बड़ा सवाल है। हालात सामान्य होंगे तो खेलों के आयोजन पर फिर विचार किया जा सकता है। सवाल अगर दुनिया के सबसे दमदार खेल मुकाबलों का हो तो उसके लिए माहौल भी उसी तरह का होना चाहिए। ओलंपिक खेल किसी कुंभ मेले से कम नहीं होते, लेकिन ऐसे माहौल में क्या खिलाड़ी अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे?
खेलों के नाम पर सिर्फ औपचारिकता पूरी करने से कुछ साबित नहीं होगा। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड भी रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। मानवीय तकाजा है कि आपदा के वक्त लोग एक दूसरे का सहयोग करें, उन्हें ज़रूरी सुविधाएं और जीवन रक्षक सामग्री उपलब्ध कराएं। मगर कोरोना की इस दूसरी लहर में बड़े पैमाने पर ऐसी अमानवीय घटनाएं सामने आ रही हैं जिन्हें देख सुन कर दिल दहल जाता है। इस वक्त जब देश भर के अस्पताल ऑक्सीजन और इस संक्रमण के इलाज में काम आने वाली जरूरी दवाओं की कमी से जूझ रहे हैं, तब कई जगहों से कुछ दवा विक्रेताओं, वितरकों और सक्षम लोगों द्वारा इनकी जमाखोरी और कालाबाजारी की खबरें भी मिल रही हैं। रोगियों और शवों को ढोने वाले वाहन चालक मनमानी पैसा वसूलते देखे जा रहे हैं, तो अस्पतालों में बिस्तर दिलाने, ऑक्सीजन सिलेंडर और इस संक्रमण के लिए जरूरी मानी जा रही दवा रेमडेसिविर आदि उपलब्ध कराने के नाम पर हजारों रुपए ऐंठने वाले गिरोह भी बड़ी संख्या में सक्रिय हो गए हैं। इस समस्या को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर की गई। अब केंद्र सरकार ने अदालत को आश्वस्त किया है कि सभी राज्य सरकारों से ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाओं और दूसरी आवश्यक सामग्री की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने का अनुरोध किया गया है। अब तक इस मामले में 157 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। पैराचिन्ह। विचित्र है कि जिन मामलों में लोगों को खुद नागरिक बोध और मानवीय संवेदना से संचालित होकर सहयोग के लिए आगे आना चाहिए, उनमें भी अदालतों और सरकारों को कड़ाई से पेश आना पड़ रहा है। हालांकि ऐसे वक्त में बहुत सारे लोग अपनी क्षमता के मुताबिक रोगियों की मदद के लिए तरह तरह से सहयोग करते हुए मिसाल पेश कर रहे हैं, चाहे वह मुफ्त ऑक्सीजन पहुंचाना हो, लोगों को अस्पताल पहुंचाना हो, उन्हें भोजन, दवा आदि उपलब्ध कराना हो। हर तरह की मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग अपनी जमा पूंजी इसके लिए खर्च कर रहे हैं, तो कुछ अपने जेवर तक बेचकर लोगों की मदद को तैयार दिख रहे हैं। ऐसे लोगों से भी कालाबाजारी करने वाले कोई प्रेरणा नहीं ले पा रहे, तो इसे क्या कहेंगे। दरअसल यह प्रवृत्ति भारत में नई नहीं है। आपदा के ऐसे अनेक दिनों में अमानवीय ढंग से सिर्फ अपने लाभ की चिंता करने वालों को सक्रिय देखा जाता रहा है। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि उनकी इस प्रवृत्ति से लोगों की जान पर बन आती है। पैराचिन्ह। कितना विचित्र है कि इस वक्त में कई ऐसे बड़े दुकानदार पकड़े गए हैं जिन्हें ना तो पैसे की कोई कमी है और ना उनके कारोबार में मंदी है, फिर भी जरूरी दवाओं और ऑक्सीजन सांद्रक जैसे उपकरणों की जमाखोरी और उन्हें ऊंची कीमत पर बेचकर वे कमाई
करने की अपनी भूख शांत करने में जुटे हैं। अब हालांकि दूसरे देशों से भारी मात्रा में चिकित्सीय सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र और राज्य सरकारें भी अपनी पहल पर जरूरी सामग्री की किल्लत को दूर करने में कामयाब होती देखी जा रही है। जल्द ही इस समस्या पर काबू पाने की उम्मीद जगी है, मगर इस आपदा में जो लोग दूसरों की जान की कीमत पर अपनी तिजोरी भरने में जुटे हैं, उन्हें मानवीय मूल्यों का पाठ पढ़ाने के बजाय कानून से ही सबक सिखाया जा सकता है। राज्य सरकारों को ऐसे लोगों के खिलाफ किसी भी प्रकार की रियायत नहीं बरतनी चाहिए, तभी दूर दराज के इलाकों में फैल रही इस महामारी को रोकने में भी मदद मिल सकती है। स्टॉप।